दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं आसिफ़ा के साथ और मैं हूं आसिफ़ा। आज मैं काफ़ी अरसे के बाद आपसे दोबारा बातचीत कर रही हूं। कुछ मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि मेरी लाइफ में मसरूफियत चल रही है। उसकी एक वजह तो यही थी कि यहाँ पे क्योंकि यूके में मई और जून में जो है वो बच्चों के एग्ज़ाम होने लगते हैं और मेरे बच्चों के भी एक एग्ज़ाम थे और मेरा लैपटॉप मेरे बच्चों के ही इस्तेमाल में होता था, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग करके उन्हें अपलोड करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। और बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से मैं ज़्यादा टाइम जो थे अपने बच्चों को ही देना चाहती थी। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं पहले उनके एग्ज़ाम की तैयारी में जो कुछ भी हेल्प हो सकती है वो करूं और फिर उसके बाद मैं अपनी वीडियोस को अपलोड करने का मैंने इरादा किया। और इत्तेफाक से जब जून में जिस दिन मैंने इरादा किया कि आज के दिन मैं अपना जो भी मेरी मसरूफियत थी वो मैंने तकरीबन फिनिश कर ली थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करके और फिर अपलोड करूँगी। और उस दिन इत्तेफाक से मैं सुबह में अपनी बेटी को एग्ज़ाम के लिए ही छोड़ने जा रही थी कि एक जंक्शन पे हम ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हुए थे, लेकिन पीछे जो साहब थे उन्होंने सिग्नल ऑन होते के साथ ही गाड़ी को मेरे पीछे से टक्कर मारी, जिसकी वजह से मेरा कार में इसका एक्सीडेंट हो गया और मुझे भी कुछ इंजरीज आई। साथ में मेरी बेटी भी थी, उसको भी। उस एक्सीडेंट का नतीजा ये हुआ कि मुझे नेक की, हेड की और बैक की इंजरीज हुई, जिसकी वजह से जो है मुझे बेड रेस्ट पे जाना पड़ा कुछ हफ्तों के लिए और मुझे फिजियोथेरेपी लेनी पड़ रही है जो अभी भी चल रही है और काफ़ी हद तक बेहतर हुई हूँ। उम्मीद है कि फुली तौर पे रिकवर हो जाऊँ, क्योंकि कभी कभी ये भी सुनने में आता है कि जो माइनर एक्सीडेंट्स भी जो है वो फ्यूचर में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो बस आप सबसे यही कहना है कि मेरे हक़ में दुआ करें कि मैं फुली तौर पे जो है वो रिकवर हो जाऊँ। और बस आज जब मौका मिला तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबसे जो है वो बातचीत की जाए। काफ़ी लंबा गैप आ चुका था और आज कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं अपने सारे दोस्तों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है जिन्होंने। मैं वाकई तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। मैंने जब ये चैनल खोला था तो मुझे बिल्कुल भी जो है वो ना तो इस चीज़ का कोई एक्सपीरियंस था, ना किसी चीज़ का तजुर्बा था, लेकिन जो भी मैंने बातचीत की, आप सब ने जिस तरह मुझे उसमें मेरी हौसला अफजाई की, मुझे इनक्रेज किया, उस सब के लिए मैं आप सबकी वाकई बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप सब ने जिस तरह मेरी वीडियोस को लाइक किया है और शेयर किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, ये चैनल आप सबकी इसी साथ की वजह से ही आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जब मैंने शुरू किया तो ये सिर्फ आसिफ़ा के नाम से था, लेकिन आप अब सब इस आसिफ़ा के साथ के सफ़र में जो है वो आसिफ़ा के साथ हैं, जिसके लिए मैं आप सबकी वाकई तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इस दौरान में हुआ ये कि मैं अगरचे वीडियोस अपलोड नहीं कर सकी, लेकिन मैंने ये था कि मैं चैनल पे जो भी मुझे कमेंट्स आ रहे थे या जो भी उसका देखती रहती थी मैं अपने चैनल को, और कुछ को मैं रिप्लाई कर देती थी। अगर छोटा मोटा कुछ लिखना हुआ या कुछ करना हुआ, जो भी जवाब देना है, तो मैं आप सब का ऐसा नहीं कि मैंने चैनल को बिल्कुल नज़रअंदाज किया। मैं आप सब की कमेंट्स को पढ़ रही थी और ये इरादा मैंने किया था कि मैं जैसे ही वापस वीडियोस बनाना शुरू करूँगी तो आप सबको के जो भी कमेंट्स हैं उन पे, जिन पे मैंने ज़रूरी समझती हूँ कि मुझे जवाब देना चाहिए, उनको मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। लिखने का मैं सच कहूँगी कि जो भी मैं रेस्ट कर रही थी उस दौरान में, आई डोंट नो, मुझे बस उस दौरान में ये हो रहा था कि मुझे बस अब ये टाइम मेरा है, मुझे अपने आप को देखना है, अपने आप को रेस्ट देना है। तो उस वजह से मैं लिखने से वहीं पे ऑनलाइन जो है वो रिप्लाई में अवॉइड किया और मुझे लगा कि बेहतर है कि मैं बातचीत करके जो है कुछ कमेंट्स पे उनके जवाब मुझे देना चाहिए। तो वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करूँगी। इनमें से कुछ लोगों के जो हैं कमेंट्स इस तरह के हैं कि उन्होंने, आई नो कि कमेंट्स हर तरह के होते हैं, अच्छे भी और क्रिटिसाइज भी। क्रिटिसिज्म अच्छी चीज़ है, क्रिटिसाइज करना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव वे में हो तो अच्छा लगता है। लेकिन वही बात है कि जब हम मीडिया पे कोई भी चीज़ लाते हैं तो हर कोई अपने अपने हिसाब से जो है वो रिप्लाई करता है या कमेंट्स लिखता है। तो कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट्स लिखे कि जिसमें मुझे लगा कि शायद
या तो उन्होंने मेरी पूरी वीडियोस वॉच नहीं की, या ये कि उन्होंने जो मैंने हालांकि अपने चैनल को जब शुरू किया था सबसे पहले मैंने अपने चैनल का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, जो मेरे आपको प्लेलिस्ट में भी मिल सकता है अगर आप प्लेलिस्ट मेरी देखें तो। उसमें मैंने बता दिया था कि मेरा चैनल किस बात से रिलेटेड है। लेकिन आई डोंट नो, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो थोड़ा सा भी पूरी वीडियो भी नहीं देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और अपने कमेंट्स लिखना शुरू कर देते हैं बगैर सारी सच्चाई को जाने या समझे। उनमें से एक मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि उनका अपना नाम भी नहीं है, उन्होंने अपने जो भी आजकल लोग या तो चैनल होते हैं उनके नाम रख देते हैं या अपने नाम को भी बदल कर कमेंट्स लिखते हैं, तो इसी वजह से मैं अवॉइड करूँगी उनका नाम यहाँ पे शेयर करने से। लेकिन उन्होंने रिसेंटली मेरी जो मैंने वीडियो अपनी अपलोड की है कि मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ और डिवाइन फेमिनिन हूँ, और मैंने अपने बाकी जो है वो दोस्तों साथियों से जिनकी अवेकनिंग हुई है और ख़ास तौर से ट्विन फ्लेम्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की कि आप अपनी रियलिटी को ना छुपाएं और दुनिया के सामने लाएं। तो ये ऐसा नहीं था कि मैंने अपनी तरफ से कहा, ये मुझे बार बार इस चीज़ को जो है मेरे दिल में डाला जा रहा था या मुझे इस चीज़ के लिए उकसाया जा रहा था कि मैं ये वीडियो लाऊं अपने सामने, क्योंकि मुझे ये कहा गया है कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में मैं अपना सोल मिशन जो इस ज़िंदगी में पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ, ये मैं पास्ट लाइफ में अपने पूरा नहीं कर सकी, जिसकी वजह से अब मुझे इस लाइफ में इतने टफ लेसन भी दिए गए। और मुझे ये कहा गया कि मुझे ये अपना सोल मिशन इस ज़िंदगी में ज़रूर पूरा करना है, और अपने साथ साथ अपने बाकी साथियों को जो मेरे बाद जिनकी अवेकनिंग हो रही है या जो मुझसे पहले या मेरे साथ जिनकी अवेकनिंग हुई, वो जो है अगर अपने मिशन को करने से घबरा रहे हैं या डर रहे हैं तो वो सामने आए। और मेरा इस बात को कहने का, आई नो कि मैं उसमें इमोशनल भी हुई, और ये मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी या कोई मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि मैं क्यों चेहरा या मुंह बसूर के बात कर रही हूँ, क्योंकि जब इंसान दुखी होता है तो इंसान को रोना आता भी है, और इंसान वो ही होता है जो अपने इमोशंस को जो है वो जाहिर करे। ये सोचना कि बहादुरी जो है वो इस बात में है कि हम अपने रोने को छुपा ले, नहीं। बहादुर वो होता है, अकेले में तो सब छुप के रो लेते हैं ना, मुंह छुपाकर कमरे में तन्हाई में सब रो लेते हैं। लेकिन अगर आपको रोना आए किसी बात पे, अपने दुख पे, तकलीफ पे, और आप उसको सबके सामने शेयर करते हुए अगर रो पड़े, तो यही बहादुरी है। क्योंकि अक्सर लोग यही डरते हैं कि हम रोए तो हमारी शक्ल खराब दिखेगी, हमारा हमारी लुक खराब लगेगी। लेकिन मैंने ये सब ना सोचते हुए जो भी मेरे दिल में था, जो भी मेरी फीलिंग थी, वो मैं सबके सामने लाई। लेकिन उनका ये कमेंट है कि मैंने जो है वो कैसी डिवाइन फेमिनिन हूँ, और मैं पढ़ देती हूँ उन्होंने जो लिखा है यहाँ पे, यू आर नॉट अ डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन फेमिनिन ऐसे रोते नहीं बैठ के, डिवाइन फेमिनिन बनने पहले, सॉरी, डिवाइन फेमिनिन बनिए पहले, यू आर एक्टिंग लाइक अ वुंडेड फेमिनिन जो ब्लेमिंग में लगी हुई है। तो उनको मुझे यही कहना है कि अगर आप मेरे चैनल का इंट्रोडक्शन देख लेते, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लेते, या मेरी पिछली रिकॉर्ड की हुई वीडियोस देख लेते, तो शायद आपको अंदाज़ा हो जाता कि मैं ये सब क्यों कह रही हूँ। क्योंकि मेरा सोल मिशन ही यही है कि मेरी जो ज़िंदगी में जो कुछ भी गुजरा है, मुझे उसको सबके साथ शेयर करना है, सबके सामने लाना है। और इसका मकसद ये नहीं कि मैं जिन्होंने भी मेरे साथ बुरा किया या जो कुछ भी मेरे साथ बुरा हुआ है उसको मैं दूसरों को ब्लेम दे रही हूँ या उनको बुरा कह रही हूँ या उनको बुरा बना रही हूँ। नहीं, ऐसा कहने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं था, हरगिज़ नहीं था। बल्कि ये बताना है उनको जो मेरी ही तरह की जिनकी अवेकनिंग हुई है, या ख़ास तौर से जो कि मुस्लिम फैमिली में अगर ट्विन फ्लेम हैं, तो उनके लिए बहुत हार्ड हो रहा है अपनी रियलिटी को अपनी फैमिली के सामने लाना या दुनिया के सामने लाना। और इसी वजह से वो अपना सोल मिशन भी नहीं पूरा कर पा रहे। वो अपने आप को बहुत कमज़ोर और बहुत ज़्यादा रिश्तों के बीच में या बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड उनकी लाइफ हो रही है, जैसे कि मेरे साथ भी हुआ। अगरचे मुझे और ये कि मैंने ये भी कहा कि मुझ पर ब्लैक मैजिक किया गया, तो एक का ये भी कहना, इनका भी यही कहना, आई थिंक, मैं भी देख रही। असल में मैंने ये लिख पहले लिया था और रिकॉर्डिंग करने में फिर टाइम लग गया, तो मैंने जो लिखा वो मुझे अभी याद भी नहीं है। लेकिन
हाँ, इन्होंने जब ये कहा कि आप जो है वो ब्लेम देने में लगी हुई हो और आप वुंडेड फेमिनिन लग रही हो, डिवाइन फेमिनिन नहीं हो, तो उनको मुझे यही कहना है कि डिवाइन फेमिनिन होती ही वही है जो इमोशनल होती है, जज्बाती होती है, अपने दिल की बात, अपने जो भी उसके साथ गुजरी होती है उसको बिला धड़क बिला झिझक वो सबके सामने कहने वाली हो। डिवाइन फेमिनिन किसी से डरती नहीं है। रोना जो है वो कोई कमजोरी नहीं है। रोना आपके जज्बात हैं, आपके एहसासात हैं। इंसान है ही जब उसके अंदर एहसासात मौजूद हैं, उसके अंदर जज्बात मौजूद हैं, वरना इंसान और फिर रोबोट में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो मैंने तो अपनी एक वीडियो भी इस टॉपिक पे बनाई कि मर्दों में फेमिनिन एनर्जी को किस तरह दबाया गया, और जब मैंने ये कमेंट पढ़ा तो मुझे हंसी भी आई और थोड़ा अफसोस भी हुआ कि बगैर सोचे समझे कुछ लोग जो है वो कमेंट्स लिख देते हैं कि मर्दों में तो फेमिनिन एनर्जी को दबाया जा रहा है। उनको यही कहा जाता है कि मर्द रोते नहीं हैं। तो मेरे लिए कमेंट्स जब ये लिखा गया तो मुझे हंसी भी आई कि डिवाइन फेमिनिन को भी रोने से रोका जाता है कि जी आप रो नहीं सकती। डिवाइन फेमिनिन ही तो होती है जो एम्पैथिक होती है, डिवाइन फेमिनिन ही तो होती है जो हीलिंग करती है। और मेरा ये मिशन कि मैं अपनी लाइफ स्टोरी दुनिया के सामने लाऊं, वो इसलिए नहीं कि मैं सबको ब्लेम करूं, अपने रिश्तों को बुरा बनाऊं दुनिया की नज़रों में, नहीं। मेरा ये बताने का मकसद है कि देखो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, कुछ मेरी अपनी लापरवाहियों की वजह से, कुछ मेरी ज़्यादातर जो भी हम बिलीव्स रखते हैं उनकी वजह से, जिस माशरे में हम रहते हैं हम उनके असर में रहते हुए कभी खुद अपने साथ होने वाले हालात पे ये जो भी है हम उनको उस तरह नहीं गौर करते जो हमें करना चाहिए। और मेरी इस स्टोरी, अपनी लाइफ स्टोरी को बताने का मकसद यही है ताकि जिनके साथ मेरी ही तरह का कुछ अपनी लाइफ में पेश आ रहा है तो वो भी हिम्मत से काम लें और घबराएं नहीं, और जो भी उनका सोल मिशन है वो उसको ज़रूर पूरा करें। इन्होंने एक किसी ने लिखा कि मैं जो हूँ, हाँ, कि मैं ब्लैक मैजिक अगर किया है तो उसको हील करो। ये क्या सबको बताते फिर रहे हैं कि जी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है और यही कहना है कि आई नो कि ब्लैक मैजिक का जो है वो भी तोड़ होता है, लेकिन जिस तरह हर बीमारी और हर तकलीफ़ का इलाज मुख्तलिफ होता है, दवाएं मुख्तलिफ होती हैं, इसी तरह ब्लैक मैजिक या किसी भी दुख और तकलीफ का हीलिंग का तरीका भी मुख्तलिफ होता है। तो मेरे ऊपर एक जस्ट नॉर्मल ब्लैक मैजिक नहीं किया गया, मेरे ऊपर वो ब्लैक मैजिक किया गया जिसकी वजह से मैं लगातार जो है वो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया कि मेरे ऊपर मैं जो हीलर हूँ वो अपनी फैमिली के जनरेशनल कर्सेस और जनरेशनल ट्रॉमा और जनरेशनल पैटर्न को हील करने, ब्रेक करने आई हूँ। और मेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया गया मेरी फैमिली के ऊपर, वो ऐसा था कि वो लगातार मुझे मेरी लाइफ के उसी चक्कर में फंसे रहने दें ताकि मैं उन चक्करों से बाहर ना निकल सकूं, और मुझे नेगेटिविटी खिला खिला के नेगेटिविटी में रखा गया ताकि मैं जो हूँ और आपने ये अगर आपकी अवेकनिंग हुई तो आप ये जानते हैं कि जब इंसान नेगेटिव होता है तो यही कहा जाता है कि वो नेगेटिव लोगों को ही और नेगेटिव सिचुएशंस को ही अट्रैक्ट करता है। तो मुझे जो जादू किया गया वो सिर्फ एक आम जादू नहीं था, बल्कि ऐसा जादू था कि जिसकी वजह से मैं लगातार नेगेटिविटी के चक्करों में फंसी रहूं ताकि मैं कभी भी पॉजिटिविटी में आकर अपनी असल सोल लेवल पे आकर अपने जनरेशनल कर्सेस को हील ना कर सकूं, अपने जनरेशनल ट्रॉमास को और जनरेशनल पैटर्न को क्लियर ब्रेक करके हील ना कर सकूं। तो वो ऐसा मैजिक है और उसका तोड़ इतना आसान नहीं है। ये मैं खुद से नहीं कह रही, बल्कि मैंने जब भी मुझे पता चला कि मेरे ऊपर मेरी फैमिली पे ब्लैक मैजिक चल रही है तो मैंने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया जो कि ब्लैक मैजिक का तोड़ करते थे, तो उनका भी यही कहना था कि आपके ऊपर जो कुछ भी ब्लैक मैजिक किया गया है इसका तोड़ आसान नहीं है, ये बहुत सख्त है और ये भी मुमकिन मतलब ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके ब्लैक मैजिक का तोड़ हो सके। हम कोशिश करेंगे लेकिन कोई इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मेरी अवेकनिंग के बाद जब मुझे अवेक किया गया 2020 में, तो मुझे यही बताया गया कि मेरे ऊपर जो कर्सेस हैं और ये जो ट्रॉमास हैं और जनरल जो पैटर्न मुझे ब्रेक करने हैं और इनको हील करना है, उसका मेरे पास जो इलाज वो यही है कि मैं मीडिया पे आऊँ, मीडिया पे आके अपनी सारी लाइफ स्टोरी को सबके साथ शेयर करूँ।
इससे ना सिर्फ ये कि मेरी हीलिंग होगी, बल्कि मेरी तरह जो इसी तरह के हालात से गुजर रहे हैं, सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या इस तरह के कार्मिक रिलेशंस में बंद कर फंसे हुए हैं, उनसे निकल नहीं पा रहे हैं, उनको हिम्मत मिले, उनको हौसला अफजाई मिले, और मेरे साथ साथ ऐसे लोगों की हीलिंग हो। तो मैं इस तरह की हीलर हूँ। अब अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है, दिक्कत है कि मैं रोती क्यों हूँ, मेरा मुंह क्यों बुरा बनता है, या मैं अपने आप को वुंडेड शो करती हूँ और दूसरों को ब्लेम देती हूँ, तो फिर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ये चैनल ना वॉच करें। बहुत सारे चैनल हैं जो आप लोगों के हिसाब से हैं, आप उनको जाके सब्सक्राइब कीजिए, उनको लाइक कीजिए, उनको शेयर कीजिए। ये चैनल फिर आपके लिए नहीं है। तो आप जो है जो आपके हिसाब से चैनल है, आप उनको वॉच कर लें। ज़बरदस्ती नहीं है कि आप मेरे चैनल को वॉच करें और उसमें कमेंट्स भी लिखें। इस तरह आप अपना भी वक्त ज़ाया करेंगे और मेरा भी, क्योंकि मुझे वो पढ़ने भी पड़ेंगे। मुझे ये एतराज़ नहीं कि मुझे ऐसे कमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि जो मेरा असल मकसद है मैं वो पूरा करूँ, उसमें अपना टाइम लगाऊँ, ना कि मैं इस तरह के। और ये हकीकत है कि मैं अभी कुछ ऐसे कमेंट्स मुझे लगा कि मुझे ये कहना चाहिए, ताकि हो सकता है कि कुछ और भी जो हैं वो इस तरह की सोच रखे हुए हैं, तो उनको इसका पता चल जाएगा। लाइक मेरी प्लेलिस्ट को अगर वो सर्च कर लें और पूरी तरह देख लें कि मेरे चैनल का मकसद क्या है। फिर उनका आई थिंक उनका ही किसी और का एक ये भी कहना था, आई थिंक उन्हीं का था, कि मेरे ही किसी और वीडियो पे उन्होंने किसी ने कमेंट्स किया था उनके जवाब में कि बहुत फ्रॉड हो रहा है, यूट्यूबर्स जो है वो तरह तरह के हर कोई बनकर यूट्यूबर बैठ गया है, तो बहुत फ्रॉड है, तो सोच समझ के सब्सक्राइब करें, या इस ट्रू सोच समझ के सब्सक्राइब करें। लेकिन अगर मैं अपने आप को ट्विन फ्लेम कह रही हूँ या अपने आप को डिवाइन फेमिनिन कह रही हूँ, तो ये मुझे बताया गया है कि मैं ये हूँ, तो मैं कह रही हूँ। क्योंकि फ्रॉड जो होते हैं वो अब कभी अपनी सच्चाई को, अपने पूरे असल नाम को और अपने चेहरे को सामने दुनिया के नहीं लाते, वो अपना नाम भी छुपाते, अपने चेहरे भी। तो अगर आपको लगता है कि मैं फ्रॉड हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं होना चाहिए, तो ये आपका अपना ख्याल है, आपका अपना इरादा है, बस मैं इतना ही कह सकती हूँ। मैंने किसी से ज़बरदस्ती रिक्वेस्ट नहीं की कि आप मुझे ही करो। हाँ, मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट की कि आपको अगर पसंद आती है, आपको लगता है, आपके दिल को मेरी बातें अच्छी लगती हैं और आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो ये। और मीडिया पे आने का सबको हक है। मीडिया किसी की मीरास है, किसी की जायदाद नहीं है। और आजकल तो मीडिया जो है, यूट्यूब जो है या टिकटॉक है या और भी जो भी मीडिया के हैं जरिए, उस पर तो हर किसी को हक है। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि ये आए और ये ना आए या इस तरह का। हाँ, जो रिक्वायरमेंट उनकी है वो आप ज़रूर पूरी करें, लीगल रिक्वायरमेंट है या उनके जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको आप ब्रेक ना करें, उनके रूल को फॉलो करें। लेकिन यूट्यूबर बनने को आप किसी को मना नहीं कर सकते कि वो यूट्यूबर क्यों है। जबकि मैंने जब बाद में इत्तेफाक से उनके आगे पीछे कई कमेंट्स आए, तो मैं कभी किसी को इतना ज़्यादा मौका ही नहीं मिला कि मैं सर्च करूँ कि कौन कौन क्या है। चंद एक के अलावा मैं ज़्यादा को कर नहीं पाई इस दौरान में। तो जब मैंने दवा से सर्च किया तो मुझे पता चला कि उन्होंने खुद अपना यूट्यूब चैनल आई थिंक 7 मंथ बैक ओपन किया और उसमें उन्होंने कुछ अपने इन्फॉर्मेशन के जो है वो वीडियोस डाले। लेकिन शायद उन्होंने होप की होगी कि उन्हें 7 मंथ में एकदम से जो है बहुत ज़्यादा जो व्यूज़ मिल जाए या सब्सक्राइबर मिल जाए, जिसमें उनको नाउमीदी हुई और उनको लगा कि इतने सारे चैनल लोग खोल के बैठ गए तो इस वजह से मुझे सब्सक्राइबर नहीं मिल रहा है। तो उनके लिए सिर्फ एक एडवाइस है, क्योंकि मैं उनकी एज नहीं जानती, हो सकता है कि वो यंग एज उनका ये ख्याल हो कि अभी मैंने खोला है तो अभी जो है मुझे इनकम शुरू हो जाएगी या मेरा फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर आपका मटेरियल अच्छा है, आपके जो भी आप उसमें वीडियो डाल रहे हैं उसमें जेन्युइन चीज़ें हैं, तो वो ज़रूर कामयाब होती है। तो मेहनत पे दूसरों के चैनल पे जाके नेगेटिव कमेंट्स करने से बेहतर है कि अपने चैनल को चलाने में मेहनत करें, उसमें अच्छी अच्छी वीडियोस डालें, अच्छी बातें डालें। और फिर वही बात आती है ना कि तरक्की और कामयाबी और पैसा, दौलत, जायदाद, ये सब, ये औलाद, ये सब तो फिर हम इस्लाम में तो कहते हैं अल्लाह के हाथ है, कोई गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है। तो ये तो इंसान तो सिर्फ मेहनत करता है ना। अब मैं नाम यूँ नहीं लेती अल्लाह, भगवान या खुदा बार बार इन चीज़ों का, क्योंकि मैं सिर्फ किसी एक रिलीजन के लिए जो है वो काम नहीं कर रही हूँ। मैं सारे इंसानों के लिए काम कर रही हूँ, सारी रूहों के लिए काम कर रही हूँ। रिलीजन तो सिर्फ हमारे एक टेस्ट है, हम लोगों के लाइफ टेस्ट है। हमें डिफरेंट रिलीजन में पैदा किया गया है, उसी हिसाब से हम अपना मिशन लेकर आए हैं। लेकिन हम सब अगर आप सोल लेवल पे देखें तो सब जो है वो एक ही है।
उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि जी ये चीज़ ये डालें और ये ना डालें, तो फिर इंसान जो सोए हुए हैं और जागे हुए हैं उनमें क्या फ़र्क रह गया। तो मुझे ये भी लगा कि शायद आपकी खुद की अवेकनिंग नहीं हुई है, आपने कोशिश किया कि आप दूसरों के चैनल में से कुछ पॉइंट जमा करके और अपने चैनल चलाएं। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आप ये भी कर रहे हैं तो मैं तो इसमें भी आपको बुरा नहीं कहूँगी, हर इंसान कोशिश करता है। लेकिन अगर आपकी अवेकनिंग हुई है तो फिर आपको उनकी एक एडवाइस ये कि मुझे बैलेंस होने की ज़रूरत है। तो बैलेंस का भी ये कहना है कि बैलेंस का मतलब शायद वो समझ नहीं पाए। बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि इंसान रोना धोना नहीं कर सकता, सिर्फ एक स्ट्रांग होके बैठ जाए तो बैलेंस में है। बैलेंस यही है कि अगर रोना है तो रो लो, हंसना है तो हंस लो, ठीक है ना। जो भी आपकी फीलिंग है आप उनको बैलेंस रखो तो बैलेंस है ना। ये तो नहीं कि सिर्फ आप एक ही तरफ रहो कि स्ट्रांग होके जी हम तो स्ट्रांग हैं तो हम सब कुछ अच्छे हैं, बैलेंस में, वरना नहीं है। नहीं, बैलेंस में होना ही यही, मुझे यही चीज़ समझाई गई, क्योंकि मैं अपनी पास्ट लाइफ में इतना ज़्यादा जो थी वो पास्ट लाइफ के पास्ट ईयर्स में जो है वो इतना ज़्यादा रिलीजन या मजहबी हो गई थी कि मैं दुनिया से क्योंकि मेरे ऊपर जितनी जिम्मेदारियां जो भी मेरे हालात गुजरे उसकी वजह से मैं इतनी परेशान थी कि मैं दुनिया सोशलाइज में बिल्कुल नहीं थी, मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं थी। मैं सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारियां, बच्चे, अपना बिजनेस और जस्ट प्रेयर। मैं जब खाली होती थी प्रेयर, और ना तो मैं कहीं घूमती थी ना कहीं जाना आना, मेरे बिल्कुल बस एक घर के अंदर अपने रहना और बस यही कुछ अपना जो है प्रेयर करती रहती थी, जिस पे मुझे कहा गया कि तुमने अपनी लाइफ का बैलेंस खो दिया था। तो ये समझाना है कि बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि इंसान रोना धोना छोड़ दे, तो फिर वो बैलेंस नहीं हुआ, वो तो अनबैलेंस हो गया। कि आपको खुश होना है, खुशी का वक्त है, खुश होइए, रोना आ रहा है तो रो लीजिए, लेकिन हर वक्त रोते रहना वो भी गलत है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे जी आपकी वीडियो में तो है ही रोना यही, तो मैं आपको यही बताया है कि मैं आपको अपनी पूरी वो लाइफ शेयर कर रही हूँ जो मेरे साथ गुजरी है। तो वो लाइफ शेयर करने में ज़्यादा है जो दुखी वक्त मेरे ऊपर गुजरा है उसके जैसे अगर मैं सैड हूँ या इमोशनल हो रही हूँ तो एक नेचुरल चीज़ है, उसको मैं कोशिश करती हूँ कि ना हो, लेकिन इंसान तो इंसान है ना। फिर मानती हूँ कि मैं अपने आप कह रही हूँ कि मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ, लेकिन उस डिवाइन फेमिनिन के लेवल पे आने के लिए मैं जाग रही हूँ, मैं अवेक हो रही हूँ, और इसी तरह ही मैं अपने असल लेवल तक पहुँच रही हूँ। लेकिन फिर भी ये कहूँगी कि डिवाइन फेमिनिन होने का ये मतलब नहीं है कि वो रोना छोड़ दे। तो फिर डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का फ़र्क क्या रहेगी। मैस्कुलिन एनर्जी को ये कहा गया है कि वो करने वाली है, ठीक है ना, वो प्रैक्टिकल है। लेकिन डिवाइन फेमिनिन ही तो है जो इमोशनल है, जो एक्सप्रेसिव है। एक और कमेंट्स किया गया है जो कि मुस्लिम नाम के साथ है, और उनका कहना है कि जी इस्लाम में या मुसलमानों में भी जो है ट्विन फ्लेम है तो वो सीक्रेट मिशन है उनका और उन्हें अपनी सच्चाई सामने नहीं लानी है। तो जी अगर आप ये कहें कि सीक्रेट मिशन है तो वो उस वक्त तक सीक्रेट है जब तक कि उनकी अवेकनिंग नहीं हुई, या ये कि उनके मिशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि उनकी रियलिटी को सामने लाया जाए। जब उनके मिशन के लिए उनकी रियलिटी को सामने लाना ज़रूरी हुआ तो वो ज़रूर अपनी रियलिटी को सामने लाएंगे। मेरा मैसेज जो ये मैंने दिया गया कि अपनी रियलिटी को मत छुपाएं, सबके सब सामने लाएं, वो उन लोगों के लिए मैसेज है कि जिनकी अवेकनिंग हो चुकी है और वो किसी भी डर या खौफ की वजह से या अंडर प्रेशर होकर जो है वो अपनी रियलिटी को छुपा रहे हैं, और जिसकी वजह से वो अपना सोल मिशन पूरा नहीं कर पा रहे, जैसा कि मैंने अपने पास्ट लाइफ में किया और मैं नहीं कर पाई थी। तो इस लाइफ में मुझे फिर टफ लाइफ लेसन्स मिले, इसी वजह से कि मैं अब की बार ज़रूर करूँ ये। और मुझे यही कहा गया है कि मुझे जो है वो अपनी रियलिटी को सामने लाना है। हाँ, जो कम हिम्मत पड़ रहे हैं या कमज़ोर पड़ रहे हैं उनको हिम्मत दिला रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो भी अपनी रियलिटी सामने लाएं ताकि वो अपना मिशन पूरा कर सके। और ये इस बात को मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये हकीकत है कि सिर्फ रियलिटी को वो ही अपने सामने ला रहे होंगे जिनकी रियलिटी को सामने आना है और हिम्मत कर रहे हैं। लेकिन जिनको अगर अपनी रियलिटी को सीक्रेट रखना है तो वो जानते हैं, उनके लिए फिर ये मैसेज है भी नहीं। तो बस आज इतना ही कहना है। आगे अभी जो है वो मैं कुछ और लोगों आइडिया मांगे, कुछ ने रिक्वेस्ट की कि उनको बताया जाए कि लाइक मेडिटेशन किस तरह होना है या मैंने किस तरह अपनी जो है मेडिटेशन की। तो वो सब मैं आगे वीडियो बनाती रहूँगी और अपलोड करती रहूँगी। बस आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट दुआ करने को कहती हूँ कि मेरी सेहत याबी के लिए ज़रूर दुआ करते रहिए और मेरे हालात जो है वो संभल जाएँ
और हालात अच्छे हों। बस अच्छे की उम्मीद रख रही हूँ, तो अच्छा होगा ज़रूर। बस यही आप सबसे रिक्वेस्ट है, यही आप सबसे कहना है।